यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बर्लेस्क। तो बर्लेस्क क्या होता है, कहाँ कहाँ मतलब कि कहाँ से कैसे ये यूज किए जाते हैं और क्या इनका मतलब है, ये सब हम यहाँ जानेंगे। और उससे पहले कि मैं आप इसको सब को डिस्कस करूँ, यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, अगर आप राइटिंग में लिखने में बड़े इंटरेस्टेड हैं और बड़ा फेमस भी होना चाहते हैं, तो एडवाइस ये होगी कि अब ज़्यादा दिमाग खर्च ना करके क्या करो, बर्लेस्क लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। तो वो आजकल का फैशन है बर्लेस्क। बर्लेस्क क्या है, आजकल का फैशन है। अब ये क्या है हम जानेंगे। इससे पहले आप एक गाना सुनिए, जब हम बचपन में इसको गाया करते थे और ये बर्लेस्क था हमें पता ही नहीं, है ना। हम गाते थे कि एक गाना है कि बड़ा सीरियस गाना है क्या, कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। और इसी धुन पर हम वर्ड्स चेंज करके गाया करते थे कि मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी करती गुंडागर्दी, मेरे देश की लड़की, है ना। और एक और गाना हम लोग गाते थे कि अंडे चाय गरम, अंडे चाय गरम। अब ये किस पर है, कौन सा ऐसा सीरियस गाना है, इसका हमने बर्लेस्क बना दिया। तो ये जो मैंने आपको गाने सुनाए हैं, आप जानते हैं कि इसी धुन पर बड़े अच्छे ही, है ना, गाने हैं। अब वो जो सीरियस गाने हैं, अच्छे गाने हैं, जो मातृभूमि से, देश प्रेम से रिलेटेड है ना, वो जो गाने हैं एक तरफ, और दूसरा जब उनका दूसरा रूप अब आपके सामने उस धुन का आ रहा है, वो दूसरी तरफ। अब जो ये क्या होते हैं, अब बड़ी अच्छी तरह से आप इसे समझ जाएंगे। तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर कि बर्लेस्क क्या होते हैं। वैसे तो बर्लेस्क हम बचपन में खूब गाया करते थे। तो बर्लेस्क क्या है, ये एक इटालियन वर्ड है बर्लेस्को। इटालियन वर्ड है बर्लेस्को, जिसका मतलब है रेडिक्यूल और जोक, है ना। तो क्या है इसका मतलब, हास्य है, रेडिकुल है, जोक है, मजाक है। और ये क्या होती है, एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन ऑफ मैनर। अब इस दो चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। ये इमिटेशन है, नकल है। पर नकल पैरोडी भी होती है, नकल मॉकिपिक भी होता है, नकल ये लोअर लेस क्यूहिडिब्रास्टिक पोएम और ट्रेवेस्टी भी नकल होती है। मगर ये क्या है, ये इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन है, बेमेल नकल है ना। मतलब और बेमेल मेल नहीं होगा, पर मेल किस चीज में नहीं होगा, मैनर में। और मैनर में आते हैं फॉर्म और स्टाइल, ठीक है। बेमेल नकल है ये मैनर, मैनर के अंदर फॉर्म और स्टाइल, और एल्स द सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर। तो ये बेमेल नकल है जिसमें जो मैनर है, लिखने का स्टाइल है, या फॉर्म है, या सब्जेक्ट मैटर है, उसका कोई मेल ही नहीं होता, उसका कोई मेल ही नहीं होता, है ना। ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क इन प्रोज या वर्स। ये पोइट्री और प्रोज किसी में भी हो सकते हैं। पर ये क्या है, किसी सीरियस वर्क, जैसे मैंने गाना गाया कि मेरे देश की धरती पे मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी। अब ये क्या है, इस तरह से अच्छा खासा एक गाना है, एक धुन है, जिसे सुन के जो सीरियस वर्क है, गाना है, और पर हमने क्या उसको बना दिया, है ना। तो ये सीरियस वर्क का, किसी सीरियस वर्क का, कि वंदे मातरम वंदे मातरम, ये गाना है कि अंडे चाय गरम, अंडे चाय गरम, इसका इस तरह से बर्लेस्क बना दिया। तो सीरियस लिटरेरी वर्क को हमने क्या बना दिया है, इसका जोक रिडिक्यूल से कर दिया, मजाक बना दिया है। और उसमें क्या है, इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन है, जिसमें मैनर और सब्जेक्ट मैटर क्या है, बड़े ही मतलब उनमें कोई मेल नहीं खाता। देखिए, अच्छा सब्जेक्ट है, हम किसी गहरे सब, जैसे कि सपोज देख लीजिए रामायण महाभारत है, इनके जो सब्जेक्ट मैटर है वो बड़े ही उच्च लेवल के हैं, है ना, उच्च क्वालिटी के हैं। और इनके अंदर फिर जो मैनर है, जो स्टाइल है, जो फॉर्म है लिखने का, इनके अंदर इनका सब्जेक्ट मैटर एक, ये सब्जेक्ट मैटर क्या है, अपने आप में ही उच्च है कि ये इपिक है, पहली बात। और दूसरा कि इसमें जो सब्जेक्ट, जो स्टोरी है, जो कहानी है
है ना। तो उसका जो सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है कोई तुच्छ सा सब्जेक्ट, कोई ऐसे जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। उनके सब्जेक्ट का जो मैटर है इट इज हाई, उसका उच्च वैल्यू है, उसका मूल्य है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट मैटर। अब उसमें जो फॉर्म है, लिखने का स्टाइल है, ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई आया राजा से मिलने और फिर कहा अरे राम राम जी, ये तो कोई स्टाइल नहीं होगी, है ना। इस स्टाइल से लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लो स्टाइल। मगर उसमें स्टाइल क्या है कि वो आया है महाराज की जय हो, इस तरह का वो बोल रहा है। तो स्टाइल हमारा लिखने का क्या है, हाँ, स्टाइल और फॉर्म जो लिखने के हैं वो मैनर जो है उसमें वो उच्च कोटि के होते हैं, और वो सब्जेक्ट भी मैटर अच्छे उच्च कोटि का होता है, और वो सीरियस वर्क होता है, चाहे वो वर्क प्रोज या पोइट्री किसी का भी हो। जब हम उसका वर्लेस्क बना रहे हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, और उस मजाक के दौरान हम क्या कर देते हैं कि दो चीजों का अलग बेमेल कर देते हैं। अगर उच्च सब्जेक्ट मैटर हाई है तो हम उसका मैनर लो कर देते हैं। जैसे कि कोई राजा है और क्या कहते हैं, और उसका संवाद कैसा है, ओए क्या कर रहा है रे, है ना। तो ये क्या है तो उसकी पोस्ट राजा है, किंग है, बट द मैनर ऑफ स्पीकिंग, ओए चल निकल यहाँ से। सो दिस इज व्हाट, ये तो बड़े लो उसका हुआ स्टाइल का, है ना। तो मैनर उसमें हमने कैसे डाल दिया, लो क्वालिटी का, लो लेवल का। पर उसको किंग हमने बनाया है तो हमने उसको क्या कहते हैं, हाई सब्जेक्ट मैटर के दौरान है। सो ये इस इन चीजों का बेमोल। अब कोई राजा ऐसे बोलेगा तो हंसी तो आएगी, है ना। तो इस तरह से। और दूसरा दूसरा क्या होता है कि मैनर फॉर्म स्टाइल जहाँ हाई होते हैं, और दूसरा कि फॉर्म हाई मैनर हाई होंगे और सब्जेक्ट मैटर बड़ा लो होगा, तो वो एक दूसरा स्टाइल भी है लिखने का। तो ये दो तरह के वर्लेस्क लिखे जाते हैं, और इन्हीं के तहत इनका नाम भी रख दिया है कि हाई वर्लेस्क और लो वर्लेस्क। हाई वर्लेस्क और दूसरा लो वर्लेस्क। हाई वर्लेस्क में क्या होगा कि मैनर, मैनर को पकड़ लो। हाई बर्लेस्क में क्या होगा कि मैनर हाई होंगे पर सब्जेक्ट मैटर लो होगा। मैनर हाई होंगे पर सब्जेक्ट मैटर लो होगा। मैनर हाई होंगे पर सब्जेक्ट मैटर लो होगा, है ना। कि सपोज कि कोई आम आदमी है और वो वार्तालाप कर रहा है, और वार्तालाप के दौरान कह रहा है कि पिताश्री नहीं, भ्राताश्री आपको पिताश्री ने बुलाया है ना। जैसे कि हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि हाई स्टाइल में जब लिख रहे हैं तो लिखने का क्या तरीका है, मगर वो बड़ा ही आम सा इंसान है, मगर उसके बोलने का जो स्टाइल है, कन्वर्सेशन का जो है मैनर जो यहाँ दिखाए जाएंगे वो बड़े ही छोटे से लेवल का तबके का है। कोई किंग वगैरह महाराज नहीं है, कोई वहाँ फॉर्मल स्पीच भी नहीं चल रहा है, घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन से बोल रहा है, मगर कन्वर्सेशन फिर वो इस तरह से बोल रहा है कि जैसे कि वो बड़ा फॉर्मल होकर बोल रहा है। सो यही यहाँ पर है। वो फिर वो क्या हो जाएगा, हाई वर्लेस्क हो जाएगा, जहाँ मैनर होंगे हाई पर वो इंसान होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा लो। सब्जेक्ट मैनर हाई और सब्जेक्ट मैटर लो। और दूसरी तरह लो वर्लेस्क होता है जहां मैनर होते हैं लो, कि होगा किंग, है ना, सब्जेक्ट मैटर होता है हाई, है ना। तो सब्जेक्ट मैटर होगा किंग और बोलने का स्टाइल से निकल यहाँ से, है ना। तो ये लो बर्लेस्क और हाई बर्लेस्क। मैनर से याद रखें कि मैनर हाई, हाई बर्लेस्क, मैनर लो, लो बर्लेस्क, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि रेडिकुल और जोक, इसको कि बर्लेस्क का मीनिंग होता है इनकॉन्ग्रीनियस, इमिटेशन होती है। पर और इमिटेशन वो किसका करता है, वो एक अच्छा खासा वर्क है हमारे लिटरेचर में, जो कोई सीरियस लिटरेरी वर्क है उसी को वो क्या करता है, इमिटेट करने का काम करता है, मगर उस इमिटेशन में बेमेल इमिटेशन करने का वो काम करता है, ठीक है। यस। और नेक्स्ट है रेडिकुलस डिस्पैरिटी बिटवीन मैनर एंड मैटर। हाँ, तो ये क्या है, रेडिकुलस डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी में मतलब असमानता। तो मैनर और स्टाइल में क्या है, बड़ी हास्य, इस तरह का हास्यास्पद रेडिकुलस डिस्पैरिटी है। असमानता तो है, मगर उसको किस तरह से रखा है, इतना मतलब इस तरह से रखा है जिसे देखने वाले को बड़ी हंसी आती है, अरे कैसे बोल रहा है ना। तो बड़ी हंसी आती है। तो इस तरह का ये
क्या है, मैनर है। और ये क्या है, फॉर्म ऑफ सटायर। तो ये एक सटायर होते हैं, व्यंग किए जाते हैं ऐसा करके, है ना, ऐसा करके क्या किए जाते हैं, व्यंग किए जाते हैं। और इसका एम क्या होता है, बस इस बर्लेस्क लिखने का कोई एम नहीं होता, बस यही एम होता है कि फन बनाना है, मजाक बनाना है, और उस सटायर, उस मजाक के दौरान सटायर कसना है, और वो भी किसका, किसी सीरियस वर्क का, किसी किसी अच्छे खासे सीरियस वर्क का मजाक बनाना है। तो ये हमने यहाँ पर जाना कि बर्लेस्क क्या है, तरीका जिसके तहत हम याद रख सकते हैं कि हाई बर्लेस्क क्या और लो बर्लेस्क क्या। सपोज ऐसा कीजिए कि आप राशन वाले चावल को पकाकर एक अच्छे से बर्तन में उसको परोस दीजिए और उसको सजा दीजिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा, है ना, जो थिंग, वो जो सब्जेक्ट है, मतलब जो राशन वाले चावल हैं, तो वो कैसे हैं, बड़े लो हैं। मगर जो मैनर है वो कैसा है, बड़े मैनर, हाई मैनर में आपने उसको परोसा है ना, उसको परोसने का मैनर बड़ा अच्छा है। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, हाई बर्लेस्क। सब्जेक्ट मैटर राशन वाले चावल हमारे हैं, लो है भाई, क्वालिटी कहाँ अच्छी होती है। दूसरी तरफ हमारा मैनर, सोने की थाली में हमने, और उसको बड़ी चमक चमक रही है उसमें हमने उसको परोस दिया, तो वो क्या हो गया, हाई बर्लेस्क हो गया। दूसरा लो बर्लेस्क, यूं समझ लीजिए कि 2000 रुपए किलो वाले हमारे चावल है, पता नहीं आते हैं कि नहीं, है ना। और सब्जेक्ट मैटर बड़े बढ़िया वाले चावल हैं, पुलाव वाले हैं, और बनाए हैं बड़ी अच्छी तरह से, और उनको परोस दिया, किसमें, दोने में परोस दिया, है ना। बहुत अच्छे वाले चावल हैं, टेस्टी बनाए हैं, और उसमें ना जाने क्या क्या चीजें डाल डाल के बनाई हैं, और उसको परोस दिया, किसमें परोस दिया, उसको हमने दोने में परोस, पत्तल में परोस दिया, है ना। पत्तल में नहीं, कागज के पत्तल में परोस दिया उसको, तो वो क्या हो गया, वो लोअर लेस्क हो गया। तो इससे हम याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बड़ा लो होगा, पर परस दिए हमने हाई मैनर में, और सब्जेक्ट मैटर हमारा हाई है 2000 किलो वाले चावल, और हमने उसको परस दिया, मैनर तो बड़ा लो है, ठीक है। तो इससे आप याद रख लीजिए। तो हाई बर्लेस्क के अंदर आती है पैरोडी। तो पैरोडी क्या है, किसी सीरियस, ये क्या कहते हैं, इट इम्प्लाइज इमिटेशन ऑफ सीरियस मैनर और एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ वर्क। किसी वर्क के, किसी सीरियस वर्क के, जैसे इपिक आप ले लीजिए, किसी सीरियस वर्क का जो मैनर है, जो करेक्टरिस्टिक है, देखो सब्जेक्ट मैटर नहीं यहाँ पे बात कर रहा, सब्जेक्ट मैटर वही रहेगा, है ना। चावल तो राशन वाले चावल है सब्जेक्ट मैटर, है ना, सब्जेक्ट मैटर राशन वाले चावल हैं हमारे, तो राशन वाले ही रहेंगे। देखो मैंने कहाँ बताया, हाँ सब्जेक्ट मैटर, सपोज कि यहाँ पे हमारे लो लो है चावल, राशन वाले चावल है, तो वो तो वही रहेंगे, या फिर हाई है तो हाई रहेंगे, है ना। मगर यहाँ पे क्या है, जो मैनर है, मैनर का मजाक उड़ाता है। राजा है, राजा ही रहेगा, पर राजा बोलेगा ऐसा, चल निकल यहाँ से, है पतली गली से निकल, ठीक है। तो वो उसके मैनर चेंज कर देगा, तो ऐसे मैनर चेंज करके, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर चेंज करके, तो उनका फिर मजाक उड़ाया जाएगा, वो पैरोडी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से जॉन फिलिप्स का वर्क है द स्प्लेंडेड सीलिंग, द स्प्लेंडेड सीलिंग, द स्प्लेंडेड सीलिंग। और ये जो इमिटेशन है वो ग्रेट इपिक है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, पैराडाइज लॉस्ट, तो उसका क्या है, उसकी पैरोडी है। हेनरी फील्डिंग का एक वर्क है जोसेफ एंड्रयूज, है ना, जोसेफ एंड्रयूज। और ये जो है वो क्या है, एक पामेला, बड़ा ही अच्छा नोवेल है, एपिस्टलरी नोवेल है ना। अभी हम नोवेल भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल नोवेल क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस क्या है ना, उसी में आ जाएगा, इंटीरियर मोनोलॉग भी उसमें आएगा, ठीक है। वो सारी चीजें हम नोवेल के थ्रू देखेंगे, नोवेल वाली प्लेलिस्ट में, जो कि मैं रिसेंटली बनाने वाली हूँ नोवेल, तो आप वहां पर देख सकते हैं, है ना। तो वहां पर हम डिस्कस भी करेंगे पामेले का भी, पामेला का भी, क्योंकि ये एपिस्टलरी नोवेल है। ओके, तो ये पैरोडी है किसकी, पामेला की। और ये पामेला जो लिखा गया था सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। तो हाई बर्लेस्क। नेक्स्ट इसमें पैरोडी आता है, एक और है इसमें, मॉक इपिक या मॉक हीरोइक इपिक। मॉक इपिक
या फिर मॉक हीरोइक इपिक। अब इपिक की नकल मॉक इपिक हो जाएगा, इपिक की नकल मॉक इपिक हो जाएगा। और मॉक हीरोइक इपिक, तो इपिक कैसा, ऐसा इपिक जिसमें हीरोइक डीड्स बताए गए हैं, तो उनको इमिटेट करना। तो ये इमिटेट करता है फॉर्म एंड स्टाइल, ये भी फॉर्म एंड स्टाइल को क्या करता है, इमिटेट करता है ऑफ एन इपिक। और क्या करता है, ये मॉकरी करता है हीरोइक स्टाइल की, जिस तरह से वर्क है अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, तो ये क्या है, ये मॉक इपिक है। ये भी क्या है कि बर्लेस्क के, हाई बर्लेस्क के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो बड़ा ही क्या होता है, लो होता है, मगर मैनर वगैरह वो क्या है, उनको इमिटेट कर किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैनर वगैरह तो वो ही है ना, कि बड़े हाई मैनर हैं, पर सब्जेक्ट मैटर बड़ा लो यहाँ पे रखा है, तो ये क्या हो गया, मूक हो गया। दूसरी तरफ है लो बर्लेस्क। तो लो बर्लेस्क में क्या है कि यहाँ पे मैनर तो होंगे लो, बट सब्जेक्ट मैटर होगा हाई। ठीक है, उसी में है हुडीब्रास्टिक पोएम। एक पोएम है हुडीब्रास्टिक पोएम। एक्चुअली ये सबसे पहले क्या थी, इन हुडीब्रास्टिक पोएम जो है इनका नामकरण हुआ, इनको नेम दिया, नेम्ड आफ्टर सैमुअल बटलर्स ह्यूडिब्रास, है ना। तो सैमुअल बटलर की जो पोएम है ह्यूडिब्रास, ह्यूडिब्रास में उसका हीरो का नाम है ह्यूडिब्रास, तो वहीं से ये ह्यूडिब्रास्टिक पोएम का चलन हो गया। और इसमें क्या है, जो प्यूरिटनिज्म है उसके मैनर स्टाइल जो हैं उनको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है इन अ वे जहाँ फन बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है। तो ये इस तरह की जो ह्यूडिब्रास्टिक पोएम है, ये क्या है, ये लो बर्लेस्क के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं, जिसमें क्या किया जाएगा कि सब्जेक्ट मैटर तो बड़ा हाई होगा। प्यूरिटनिज्म के दौरान जो वहाँ के मैनर तौर तरीके थे वो तो बड़े हाई थे, वो सब्जेक्ट मैटर तो बड़ा हाई रखेंगे, और जो मैनर हैं वो मैनर बड़े गिरे हुए यहाँ पे पेश कर देंगे, स्टाइल बड़ा गिरा हुआ है वो पेश कर देंगे। सपोज कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, और ये तो मेरा ऐसा ही बोर्ड है, मेरा डिजिटल बोर्ड हो, और मेरा मतलब मैनर जो है वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर जो है वो बड़ा अच्छा हो। सब्जेक्ट मैटर कहने से मेरा यहाँ मतलब होगा कि मेरा बोर्ड अच्छा है, क्लास मेरी बड़ी अच्छी है ना, और इस तरह का। और मैनर, फिर जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरे पढ़ाने का मैनर ऐसा हो कि वो उससे मैच ना करता हो, उससे वो मैच ना करता हो। सपोज कि मैं अच्छा ना पढ़ाऊँ है, या फिर मेरा पढ़ाने का ये क्या मतलब, अब कैसे कोई सोच सकता है कि जब इतना अच्छा बोर्ड है, पीछे बैकग्राउंड अच्छा है ना, अच्छा बोर्ड है, और फिर तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है पढ़ाने का, या तो स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में चलो ठीक है, समझ भी सकते हैं, इफ़ यू आर अ टीचर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो अगर अच्छा बोर्ड है, और तो जो दर्शक मतलब स्टूडेंट है वो देख कर ही एक बार में ये सोचेगा कि टीचर बड़ा अच्छा लग भी रहा है, अच्छे से उसने ड्रेस भी अपने आप को सजा के ड्रेस पहन कर भी आया है, देखने में भी ऐसा लग रहा है कि कितना ज्ञान छलक रहा है, बाहर छलक रहा है ज्ञान, और पीछे इसका बोर्ड भी बड़ा डिजिटल बोर्ड है, मगर जब वो पढ़ा रहा है तो टाइम टाइम फिस। तो ये क्या हो जाएगा, फिर उसको ये हो जाएगा लोअर क्लास, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हाई और मैनर जहाँ लो हो जाएगा, तो वो लोअर क्लास को हो जाएगा। ह्यूडिब्रास्टिक पोएम इस तरह की पोएम के अंतर्गत आती है। दूसरा है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर अनचेंजेबल होता है, बट स्टाइल एब्सर्ड, बेतुकी सी, एक्स्ट्रावेगेंट, बड़ा बढ़ा चढ़ाकर, है ना। एक्स्ट्रावेगेंट जो स्टाइल होती है, स्टाइल भी एब्सर्ड, बेतुकी होती है, बेमेल होती है। और यहाँ पे इसके एग्जांपल के लिए आता है यंग फ्रैंकेनस्टाइन। यंग फ्रैंकेनस्टाइन, और ये जो नोवेल थी किसकी, फ्रैंकेनस्टाइन, फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेले। तो इनका ही ये वर्क था, उसी की यहाँ पे इमिटेट उन्हें किया है ना, इमिटेशन की है। और ये ट्रेवेस्टी के अंतर्गत आएगा ये फॉर्म, है ना, जो कि बर्लेस्क के अंदर आएगा, और ये इसका नाम है यंग फ्रैंकेनस्टाइन।
तो ये बर्लेस्क के बारे में होप करती हूँ कि आपको बहुत समझ में अच्छी तरह से आया होगा, मेरे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपने समझा होगा, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी। थैंक यू।